है बाहू एक्सप्रेस, फिर मैं हूँ आपके साथ रितिका। लगातार आपको डिमोलेशन ड्राइव जो चल रही है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि परसों भी डिमोलेशन ड्राइव जो है वो नेशनल हाईवे पे की गई थी, लेकिन अब डिमोलेशन ड्राइव जो है वो आगे बढ़ती नज़र आ रही है। और आप देखिए कि लगातार जो है डिमोलेशन ड्राइव चल रही है और एक बार फिर आज डिमोलेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। इस बार जो है रेडिसन से थोड़ा पहले यानी कि वेव से आगे की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर गुप्ता रिजॉर्ट्स की हैं। ये गुप्ता रिजॉर्ट्स के बाहर की तस्वीरें, गुप्ता रिजॉर्ट्स के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर जो एरिया नेशनल हाईवे को पड़ता था उस एरिया को डिमोलिश कर दिया गया है। और ये होटल जो है यहाँ पर, ये रिजॉर्ट जो है काफ़ी पुराना है। अब इसके बाहर के एरिया को भी डिमोलिश कर दिया गया है और आगे का प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दिया है। आगे जो है और डिमोलिशन ड्राइव को चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो ओबरॉय सर्विस सेंटर पड़ता है उसके बाहर का भी एरिया आप देखिए कि यहाँ पर भी जो है इसको डिमोलिशन प्रोसेस में करना शुरू कर दिया और लगातार डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। इस डिमोलिशन ड्राइव को चलते लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं। आप एक बार पहले भी जो है डिमोलिशन ड्राइव चली, जिसके बाद जो है इस डिमोलिशन ड्राइव को रोका गया एक दिन के लिए। फिर एक दिन के बाद फिर जो है परसों मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, यानी कि शनिवार को भी जो है डिमोलिशन ड्राइव हुई, जहाँ पर तंत्रा जो इसी साल इनॉग्रेट हुआ था उसे भी जो है उसके बाहर के एरिया को डिमोलिश कर दिया गया। और लगभग जो है 2-3 लाख रुपए का नुकसान जो है लोगों ने कहा उनका हुआ है, जिसके बाद एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया। और एक बार फिर आज शुरुआत हो चुकी है डिमोलिशन ड्राइव की। नेशनल हाईवे से आपको तस्वीरें जो है मैं इस समय दिखा रही हूँ, जहाँ पे गुप्ता रिजॉर्ट्स के बाहर भी एरिया जो है डिमोलिश कर दिया गया। अब एक बार फिर से जो है डिमोलिशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया और एडिसन के बाहर अपोजिट जो रास्ता पड़ता है उन एरिया को अभी एक लेन को ही जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। जो एरिया जो है नेशनल हाईवे की ओर पड़ता है उस एरिया की जो है मैं आपको बता रही हूँ तस्वीरें। रेडिसन के बिल्कुल अपोजिट लेन जो पड़ती है उस एरिया में अब डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी गई है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ मौजूद है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। एरिया को मेजर किया जाता है पहले कि जो एरिया नेशनल हाईवे की ओर पड़ता है उस एरिया को डिमोलिश किया जाता है। अभी भी प्रोसेस चल रहा है। आप देखो कि एक नहीं बल्कि 3 जेसीबी जो है वो भी यहाँ पर है। लोगों का कहना है कि हमने नक्शा बनाया हुआ है। अगर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये एरिया हमारे नहीं बल्कि नेशनल हाईवे के अंडर आता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाएं, क्योंकि हर कोई जो है बार बार इसी बारे में आवाज़ उठाता है कि लगातार जो है डिमोलिशन ड्राइव अगर हो रही है इससे पहले ना ही कोई नोटिस दिया गया है। क्योंकि अगर लोगों ने अब कार्य शुरू किया है, अपनी दुकानें लगाई हैं, अपने शोरूम्स बनाए हैं, तो उनका यही लगातार सवाल रहता है कि अगर डिमोलिशन ड्राइव करनी थी इससे पहले नोटिस क्यों नहीं दिया, और अगर ये एरिया जो है इलीगल था, सही नहीं था, तो क्यों जो है इसे पहले ही बनने दिया। तो एरिया को अब मेजर करके प्रॉपर उसके बाद डिमोलिशन ड्राइव जो है वो की जाएगी। क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि आप बताएं, क्योंकि हमने इसका मैप जो है वो ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। अगर ये एरिया जो है इलीगल है, इसे डिमोलिश करना है, तो आप पहले इसे ज़रूर जो है वो बताएं। नेशनल हाईवे पे लगातार ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है ताकि नेशनल हाईवे का जो एरिया है उसे क्लियर किया जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट ना हो। जो भी लैंड एनक्रोच की गई है जो कि नेशनल हाईवे के अंडर आती है, उस लैंड को डिमोलिश जो है वो किया जाएगा। आज से पहले 2 महीने की भी बात करूं तो गांधीनगर में यानी कि गोल मार्केट की ओर भी पीला पंजा चला था।
सौरभ शर्मा जी कह रहे हैं कि लोग क्या नोटिस देखकर कब्जा करते हैं। लोग नोटिस देखकर कब्जा तो नहीं करते हैं, लेकिन बात ही इतनी तय होती है कि जब ये एरिया बनता है तब अधिकारी क्या क्या कर रहे होते हैं। तब अधिकारी जो है वो क्यों उस टाइम नोटिस जो है वो नहीं देते कि ये एरिया हमारे अंडर आता है, तो इसे जो है यहाँ पर ना बनाओ। तस्वीरें आप लोग देखिए कि पीला पंजा किस प्रकार से चल रहा है। गुप्ता रिजॉर्ट से आगे पीला पंजा जो है वो चलना शुरू हुआ था। एरिया मेजर किया गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद जेसीबी द्वारा यहाँ पे उस एरिया को डिमोलिश कर दिया गया। एक बार फिर आपको बता दूँ, तस्वीरें नेशनल हाईवे रेडिसन ब्लू के अपोजिट जो लेन पड़ती है वहाँ की दिखा रही हूँ। और ये पीला पंजा जो है आज गुप्ता रिजॉर्ट से चलना शुरू हुआ है और ये प्रोसेस जो है वो आगे तक भी चलेगा। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, सफाई करनी है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार से हो रहा है वो भी आपके सामने है। अगर ये एरिया इलीगल या इलीगल है, फिर क्यों पहले जो है इस जगह को बनने दिया, तब क्यों जो है इस बारे में सवाल नहीं उठाया गया, ताकि लोगों ने जो अपने पैसे लगाए होते हैं इन जगहों को बनाने के लिए, वो लोग जो हैं उनके पैसे बच जाएं। लगातार मैं भी आपको जो है वो तस्वीरें दिखा रही हूँ। पहले ब्रांड फैक्ट्री के बाहर का एरिया हुआ, वहाँ पर भी हंगामा हुआ। परसों भी जब डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई तो वहाँ पर भी जो है एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उनकी ओर से जो है वो थोड़े अग्रेशन जो है वो उनकी ओर से दिखाया गया था। अमित दमन जी कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी समय पहले से भी है। फिलहाल इसका अनएम्प्लॉयमेंट से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लोगों के जो शोरूम्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनके बाहर का एरिया डिमोलिश किया जा रहा है, वो नुकसान होगा। क्योंकि जब लंबे समय से उन्होंने यहाँ पर अपनी दुकानें, शोरूम्स या रिजॉर्ट्स बनाए थे, तब से जो है उन्होंने अपने पैसे लगाए थे, उस एरिया को प्रॉपर्ली क्लीन रखा था, जिस वजह से उनकी एंट्रेंस भी अच्छी हो जाती थी और लोगों को चलने के लिए हाईवे पे एक साफ सुथरा रास्ता जो है वो भी मिल जाता था। आसपास लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जैसे पिछली 2 बार जो डिमोलिशन ड्राइव चली थी तब जो यहाँ पर गुस्सा देखा गया था लोगों का, जो धक्का मुक्की हुई थी, वो आज ना हो। और लगातार यही प्रयास किया जाता है कि जब भी जो भी काम किया जाता है उसे शांतिपूर्वक जो है वो कंप्लीट किया जाए। अंकुश शर्मा जी पूछ रहे हैं लोकेशन जो है ये रेडिसन ब्लू के अपोजिट जो लेन पड़ती है नेशनल हाईवे पे, वहाँ की है। जो एरिया नीचे नरवाल को भी जाता है रेडिसन ब्लू के पास से, उसके अपोजिट लेन में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना एरिया डिमोलिश किया गया है, कितना नुकसान लोगों का होगा। आम आदमी का गुस्सा जो है वो फूटना जायज़ सी बात है। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। युवराज जी कह रहे हैं ये डिपार्टमेंट नोटिस क्यों नहीं देता डिमोलिश करने से पहले। यही सवाल हर एक आम इंसान का है, यही सवाल हर एक उस इंसान का है जिनका एरिया अब डिमोलिश किया जा रहा है। ये लगातार वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, नोटिस जो है क्यों नहीं दिया जाता, समय क्यों नहीं दिया जाता। अगर ये लैंड जो है वो नेशनल हाईवे की और तरफ आती है तो उनका भी यही कहना है कि समय दिया जाए, हम भी जो है साथ देंगे। लेकिन इस तरह से डिमोलिश करना लोगों का नुकसान होता है। उस दिन में मैंने आपको तंत्रा कैफ़े एंड लॉन्च के जो ओनर थे उनसे भी बातचीत कराई, उनका भी यही कहना था कि लगभग उनका 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है, क्योंकि इसी साल इनॉग्रेशन हुई थी उसकी, जब कविंदर गुप्ता जी यहाँ मौजूद थे
उन्होंने जो है इसका रिबन काटा था। उनका भी यही कहना है कि अगर ये एरिया इलीगल था पहले क्यों नहीं बताया गया, ताकि हम लोग भी जो है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस कैफ़े को बनाते, उसी एरिया में बनाते, ताकि हमारा भी नुकसान जो 2-3 लाख रुपए का हुआ है वो ना होता। वही सवाल पूछ लो सरकार से, नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? अपने इसी छोटी सी जगह पर एक व्यक्ति बैठकर एक कॉबलर की ड्यूटी निभाते थे, जिस वजह से उनका घर चलता था, अपनी 2 वक्त की रोटी चलती थी। अब इस एरिया को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब ये व्यक्ति जो यहीं कितने सालों से बैठकर अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता था, इस व्यक्ति को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आखिरकार ये व्यक्ति अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? बेशक ये लैंड जो है वो हाईवे की ओर से आती है, लेकिन नुकसान जो है वो तो आम इंसान को ही हो रहा है ना। और जब उस दिन सवाल किया गया था तो इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, जो लोगों का नुकसान हो रहा है क्या वो भी टेम्परेरी है? जो कांच टूटे, जो दरवाजे टूटे, जो स्टेयर्स निकाली गई, जो एरिया को डिमोलिश किया गया, क्या वो जो है वो नुकसान टेम्परेरी है? किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी चलाएगा अगर हर बार जो है कहीं ना कहीं से उसे मार मिलती जाएगी, चाहे महंगाई हो, चाहे अब वो अपनी रोज़ी रोटी इस तरह से कमाते थे अपनी दुकानों से, अपने रिजॉर्ट से, अब किस तरह एक आम इंसान जो है अपनी ज़िंदगी चलाएगा अगर उसे हर एक जगह से, हर एक तरह से जो है वो कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ेगा। इन व्यक्ति का यहाँ से सामान उठाया जा रहा है ताकि इस एरिया को भी डिमोलिश किया जाए। हाईवे के जो एरिया है उसे एक्सपैंड किया जाए, हाईवे का एरिया जो है उसे प्रॉपरली जो है अपने मैप के अकॉर्डिंग, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाया जाए। लेकिन लोगों का सवाल कौन देगा? जो उनका सवाल है उसका जवाब कौन देगा? आज भी ये डिमोलिशन ड्राइव जिस तरह से तय हुई है उसी तरह से चलेगी और आगे के कुछ दिनों तक भी ये जो है डिमोलिशन ड्राइव इसी प्रकार चलेगी। क्योंकि अगर हाईवे की बात करूं तो हाईवे के एक ही लेन में फ़िलहाल ये डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। अगर बात करें एरिया की जो डिमोलिश करना है, जो इनकी ओर से ये कहना है कि हाईवे की लैंड पे इंक्रोच्ड है, तो उन एरियाज़ को अपोजिट लाइन में भी जो है वो डिमोलिश किया जा सकता है। जिस प्रकार से इस लेन में हो रहा है, जिस प्रकार से इस एरिया में हो रहा है, अपोजिट में भी जो है ऐसी चीज़ें हो सकती है। अनिल जी कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर क्यों बनाया है, फिर अब नुकसान तो होगा ही। नुकसान तो चलो हो रहा है, अब सरकारी ज़मीन भी है, ये भी चीज़ मानते हैं, लेकिन जब बन रहा था तब क्यों नहीं सवाल उठाया गया? तब क्यों नहीं यहाँ पर ये जेसीबी लाए गए, अधिकारी आए, तब क्यों नहीं लोगों को रोका गया ताकि उसी वक्त लोग रुक जाते? ये व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार से अपना गुजारा करते थे, 2 वक्त की रोटी कमाते थे, यहाँ पर कॉबलर की ड्यूटी निभाते थे, जहाँ से उनका कुछ जो है गुजारा हो जाता था, अपनी रोटी जो है वो बना लेते थे। अब इन्होंने जो अपना छोटा सा एक टीन से बनाकर जिसमें अपना सामान रखते हैं उसे भी अब उठाया जा रहा है। कहाँ जाएगा एक आम इंसान? जब किसी आम इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, जब उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, तो वो चीज़ें हमसे भी जो है वो नहीं देखी जाती हैं। साफिर जी कह रहे हैं सिर्फ गरीब लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, रेडिशन ब्लू के बाद क्या एक्शन होता है वो भी देखा जाएगा। वो तो आने वाला समय बताएगा कि अब किसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, क्या आम इंसान को टारगेट किया जा रहा है या अपना जो कार्य निभाया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में निभाया जा रहा है।
झुग्गी को भी जो थी मैंने आपको दिखाया पिछली बार जो है वो एक झुग्गी को हटाया गया, उसके बाद जो है आगे प्रोसेस किया गया। अब एक व्यक्ति यहाँ पर काउंटर की ड्यूटी निभा रहे थे, उनको भी जो सामान को हटाया जा रहा है। सवाल एक ही है, जवाब देने को कोई नहीं है। व्यक्ति यहाँ पर रोड साइड पर अपना काम चलाते थे, इसका सामान यहाँ से उठाकर जो है इसे बैक साइड पर शिफ्ट करके दे रहे हैं ताकि उनके भी किसी काम को बाधित नहीं किया जाए। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे की ओर से डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है उसे भी जो है किसी भी तरह से बाधित नहीं हो और उनका काम जो है हो जाए। एक आम इंसान के बारे में सोचा भी जा रहा है, एक आम इंसान के ज़िंदगी एक तरह से कहूँ वो भी उजाड़ी जा रही है। उनकी जो जगहें हैं उन्हें डिमोलिश करके, बेशक जो है स्टेट लैंड है लेकिन ना कोई नोटिस, ना ही पहले जब बनाया जा रहा था तब कोई भी जो है वो आपत्ति जताई गई और अब किया जा रहा है इस प्रकार से। तो लोग बोल भी रहे हैं और लोग जो है वो इन व्यक्ति का सामान पीछे शिफ्ट कर दिया गया है ताकि इस एरिया को डिमोलिश भी किया जाए। वालों को भी दे दे। बड़े सारे तोड़ेंगे कि नहीं, लेकिन है वो मेन रोड पे। पूछ क्या हूँ अभी कहाँ तक तोड़ मेन रोड अभी वो आगे तक जो पुलिस है ना ब्रिज वहाँ तक बोली फिर वहाँ से हम ये आगे वाला वो जो ब्रिज है ये वहाँ से देखना है। ये लाइव वीडियो चल रहा है। जैसे कि जानकारी मिल पाई है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो पास में ब्रिज है वहीं से यू टर्न लेकर जो है अब दूसरे लेन की ओर पे जो है ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी। फिलहाल अभी इस लेन में जो है डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है और आगे का जो ब्रिज है वहीं से आगे टर्न करके, जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है वहीं से टर्न करके जो है दूसरी अपोजिट साइड पर भी जो है इस डिमोलिशन ड्राइव को चलाया जाएगा।
क्या बोल रहा है यहाँ रहता था। हाँ थोड़ा इधर आता फिर पूछ लेगा 350 के करीब फीता ले क्या फीता पूछ लो खड़ा है तो बोला उसने बोल तो मैंने बताई हमारे घर में आपको ये व्यक्ति जो यहाँ खड़े हैं ये यही काम करते थे। मैं कोशिश करूँगी अगर ये बातचीत करें कि मैं इनसे पूछूँ कितने समय से ये यहाँ काम कर रहे थे या कहाँ रहते थे, इस बारे में जो है मैं इनसे पूछूँ अगर ये बातचीत करेंगे। सर कितना टाइम हो गया आप यहाँ पर काम करते थे? मेरे को कोई 32-33 साल हो गया, 32 साल। आज इस प्रकार से डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है तो क्या महसूस हो रहा है कि 32-33 साल इसी जगह पे काम किया? पहले उधर करते थे, वो सिंगल रोड था उस टाइम पर, तो अभी मैं यहाँ भी मेरे को कोई 15 साल हो गए दिल्ली काम करते। ये जो पीछे ये तोड़ा जा रहा है, जो चार दीवारी बनाई है, क्या आप यहीं रहते थे या कहीं और रहते हैं? नहीं, घर तो मेरा और कहीं है, मैं इधर सिर्फ काम करते हैं। अब कैसे अपना गुजारा करेंगे? ये जगह तो चली गई। मुश्किल है अब गुजारा बेटा तो मुश्किल है। इससे पहले आपको कहा गया कि आप यहाँ काम करते हैं, ये जगह जो है ये नेशनल हाईवे की ओर आती है, आप यहाँ पर अपनी जगह जो है वो ना लगाएं। ये कहा होगा पहले, लेकिन मेरे को पता नहीं, आपसे नहीं कहा गया? मेरे को नहीं पता। कितना मुश्किल लग रहा है अब अपना गुजारा बहुत करना? मुश्किल है, मेरे रोजी रोटी चली क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, घर वाली है, आगे उम्र मेरी 70 साल हो गई, अब कोई साधन नहीं है हमारा, बहुत मुश्किल हो गया। देखिए कितना मुश्किल है, जो कि इतना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए, अपने 2 वक्त की रोटी कमाते थे यहीं से। अब कितना मुश्किल है कि इस उम्र में अब कहीं काम भी ढूंढना, दोबारा किसी जगह पर जाना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें जो है वो शायद नहीं सोची जा रही है। अपना काम तो कर रहे हैं अच्छे से, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स बनाते हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कौन सोचेगा जो कि इतने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी 2 वक्त की रोटियाँ कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, कितने खर्चे होते हैं अपने घरों में, ये आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है, क्योंकि एक दिन में ही कितना जो है वो खर्चा हो जाता है। अभी भी ये डिमोलिशन ड्राइव सुबह से चल रही है और आगे भी ये काम को बढ़ाया जाएगा और दूसरी लेन में भी इसे लेके जाया जाएगा। तस्वीरें लगातार मैं भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख रहे हैं और जितने भी दर्शक और नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी मैं कहूँगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और एक बार फिर मैं आपको ये लोकेशन बता दूँ, रेडिसन ब्लू के अपोजिट लेन जो कि नेशनल हाईवे पड़ता है, उस एरिया की ये जगह है। जिन व्यक्ति जो यहाँ पर कॉर्डर का काम करते थे, अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते थे, जिस प्रकार से उनका भी एरिया डिमोलिश किया गया, उनसे भी बात की, वो भी कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, 70 साल मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं किस प्रकार से काम करूंगा। इनफैक्ट एक पर्सन कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हैं कि ये व्यक्ति का ये नाम है, यानी कि इतना समय यहाँ काम किया तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आज इतनी उम्र हो गई है कि एक व्यक्ति इतना भी काम कर रहा है 70 साल की उम्र में, शायद उसके लिए ये बहुत ज़्यादा होता है कि 70 साल की उम्र में इतना काम कर रहे हैं और अपने घर के लिए रोटी जो है वो कमा रहे हैं। अब आंखें नम हैं, कहने को कुछ नहीं है, बस यही है ज़ुबान पर कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा।
ज्यादा पुराने दिखाई दे रहे हैं। आखिर सवाल निशान उन अधिकारी पर खड़ा होता है कि जब ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे या फिर इलाके के इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर थे वो कहाँ खड़े हुए थे, क्या उनकी अपनी ही बगल से खड़े किए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे को बरसिंडी के बाहर जहाँ पर सामने सड़क है हॉस्पिटल का काम है कि क्यों नहीं तोड़ी जाती है, स्ट्रक्चर को खड़ा ही क्यों नहीं किया जाता है। क्या जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे जब ये स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे क्या उसको तोड़ने के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उसको भी निलंबित किया जाएगा या फिर विधायक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वापस कार्यकाल के दौरान ये स्ट्रक्चर खड़े क्यों हुए, क्यों से नहीं हुआ, यदि उसने उसका नुकसान हो रहा है। लोग इकट्ठा हो चुके हैं और जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है लगातार उस बारे में वो भी सवाल उठा रहे हैं। जिनका नुकसान हो रहा है वो तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी यही पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो दर्शक है वो भी हमसे यही पूछ रहे हैं नोटिस क्यों नहीं दिया गया, अब क्या करेंगे वो लोग, क्या करेगा वो आदमी जो यहाँ पर 15-16 साल से काम कर रहा था। इसी हाईवे पे उन्हें काम करते करीब 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इस जगह पर बैठे उन्हें काफ़ी समय हो चुका था जहाँ पे वो कॉबलर का काम करते हुए। यहाँ पर लगभग 15-16 साल हो चुके थे ना यहाँ पर कॉबलर का काम करते हुए। और बाकी भी मैंने आपको दिखाया कि गुप्ता रिजॉर्ट से जो है ये डिमोलिशन ड्राइव आज शुरू की और जैसे जानकारी मिल पाई है आगे से जो हाईवे पड़ता है, पुल ब्रिज पड़ता है, वहाँ से जो है वापस से टर्न लेकर अब अपोजिट लेन में भी जो है इसकी कार्रवाई की जाएगी। लगातार तस्वीरें मैं आप लोगों को भी लाइव में दिखा रही हूँ और आप लोग भी जो हैं वो तस्वीरें देख रहे हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं।